हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप एचडीएफसी बैंक के जो मनी बैक क्रेडिट कार्ड है, जो कि बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री है, उसको आप कैसे विदाउट इनकम प्रूफ अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसका अनबॉक्सिंग भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले कार्ड का अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो हमारा जो कार्ड का पैकेजिंग है कुछ इस तरीके का दिखता है आगे से, और पीछे से इस तरीके का दिखता है। तो अब इसके अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारा डॉक्यूमेंट्स मैं निकाल लेता हूँ। और एक डॉक्यूमेंट्स अंदर रहेगा है, इसको भी निकाल देता हूँ। तो इसमें क्या लिखा है वो मैं देख लेता हूँ एक बार। इसमें लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, और नीचे कुछ कार्ड का जो चार्जेस वगैरह है वो दिया है। तो हमारा जो कार्ड है वो तो बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री है, तो इसको देख कर हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको साइड में रख देते हैं। और इसमें क्या है, इसमें है एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड कार्ड मेंबर एग्रीमेंट। तो ये भी देख कर हमको कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है इसमें देख लेते हैं। इसमें 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 आप देख सकते हैं जो क्रेडिट कार्ड का पिन है वो कैसे सेट कर सकते हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले वाला जो ऑप्शन है वो टेलीकॉलर के माध्यम से मैंने मेरा जो क्रेडिट कार्ड का पिन है उसको सेट किया था। तो बीच में और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है जिसको हम बाद में पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट क्या काम का डॉक्यूमेंट्स है वो देख लेते हैं। इसमें ये व्हाट्सएप बैंकिंग, नेट बैंकिंग, इसके माध्यम से आपका जो कार्ड है उसका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह है उसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से कैसे आप आपका लिमिट वगैरह ये सब चेक कर सकते हैं, वो मैं वीडियो में दिखा दूंगा। इसको भी रख देते हैं साइड में। ये और एक डॉक्यूमेंट्स इसको भी रख देते हैं। तो नेक्स्ट ये जो डॉक्यूमेंट आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ही हमारा क्रेडिट कार्ड है। तो इसमें हमारा जो एड्रेस है और जो क्रेडिट लिमिट है वो दिया हुआ है। तो इसके अंदर आप देख लेते हैं कि कार्ड किस तरीके का दिखता है। तो ये जो कार्ड है कुछ इस तरीके का दिखता है, और इस कार्ड का कुछ हिस्सों को मैंने सिक्योरिटी रीजन के लिए पहले ही हाइड कर दिया है। ठीक है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये मनी बैक क्रेडिट कार्ड है, और ये वीज़ा की तरफ से आता है। और इसका बैक साइड को भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये बैक साइड से कुछ इस तरीके का दिखता है, और इसका सीवीवी मैंने हाइड कर दिया है। तो हमारा जो ये क्रेडिट कार्ड है कुछ इस तरीके का ही दिखता है। तो नेक्स्ट इसका अप्लाई करने का प्रोसेस और अप्लाई करने से पहले क्या क्राइटेरिया है वो भी मैं बता देता हूँ। तो इस कार्ड को मैंने कैसे अप्लाई किया ये जानने से पहले आप कुछ चीज़ें जान लीजिए। जैसे कि क्रेडिट कार्ड तो सबको आसानी से मिलता नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से पहला है, अगर आप जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, अगर उस बैंक में आपका अकाउंट है और वो अकाउंट पुराना है, तो प्री अप्रूव ऑफर के तहत भी आपको उस बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। फिर दूसरा आता है, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के तहत आपका सैलरी स्लिप या बिजनेस के तहत आपका जो आईटीआर फाइल है वो अगर आप सबमिट करते हैं तो उसके तहत भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और तीसरा होता है सिविल स्कोर। अगर आपका अच्छा खासा सिविल स्कोर है तो उस बेसिस पर भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो मेरा जो सिविल स्कोर है वो कैसे जनरेट हुआ वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरा जो सिविल स्कोर है वो फर्स्ट टाइम मेरा फ्लिपकार्ट ऐप से जनरेट हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट ऐप्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो आप फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन देख रहे हैं, यहीं से मेरा सिविल स्कोर जनरेट हुआ था। तो इसको मैंने जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, इसका तो लिमिट है ये 3000 रुपया था। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 55,000 हो गया। यहाँ पर आप नीचे देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप टाइम पे बिल पेमेंट करेंगे तो आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ आपका लिमिट भी इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट क्या हुआ, मैं फ्लिपकार्ट पे अच्छा खासा शॉपिंग भी करता था, तो उसके तहत फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उसका अप्लाई करने का ऑप्शन भी शो हो गया था, वो भी विदाउट इनकम प्रूफ। तो उस जगह पे मेरा जो सिविल स्कोर है ये अच्छा खासा काम पे आया। तो वो जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसको मैंने कैसे अप्लाई किया उसका वीडियो भी मैंने छोड़ रखा है, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड बन जाने के बाद मेरा 3 महीना हुआ था। फिर मैंने क्या किया, एक एच बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट के एजेंट को कॉन्टैक्ट किया। तो उसके माध्यम से मैंने ये कार्ड बनवाया है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, अगर आपके पास पहले से किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड भी आसानी से पा सकते हैं, वो भी किसी बिना डॉक्यूमेंट्स के या विदाउट इनकम प्रूफ। तो मेरा जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है ये तो मैंने विदाउट इनकम प्रूफ पे अप्लाई किया था, तो फर्स्ट टाइम हो गया। फिर उस कार्ड के बेसिस पर ही मैंने एच डी एफ सी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है इसको भी अप्लाई किया।
तो इसको मैंने एजेंट के माध्यम से अप्लाई किया, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन पे एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे अप्लाई करेंगे तो वहां पर बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स मांगता है, अगर वो क्लियर नहीं होता तो वो रिजेक्ट कर देता है। तो मेरा केस में भी ऐसा हुआ था, तो मैंने फिर जाकर दोबारा क्या किया, फिर एजेंट के माध्यम से मैंने इसको अप्लाई किया, फिर तब जाके ये अप्रूव भी हो गया। तो उस एजेंट के माध्यम से जब मैं ये कार्ड बनवा रहा था, तब उस एजेंट ने मुझसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस करने के बाद कितने दिन का टाइम लगा, और उसके बीच में जो जो एसएमएस मुझको रिसीव हुआ है वो सारा मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। फिर आपको ऑनलाइन में ट्रैक करके भी दिखाऊंगा कैसे आप जो आपका एप्लीकेशन है उसको ट्रैक कर सकते हैं वो अप्रूव हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने जिस एजेंट को कांटेक्ट किया था, उसने मुझे व्हाट्सएप पे चैट किया, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप चैट पे देख सकते हैं, उसने डॉक्यूमेंट में मुझे फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और जो मेरा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड था उसका फ्रंट साइड का फोटो, और वहाँ पर उसने वो नंबर जो है मेरा क्रेडिट कार्ड का उसको हाइड कर देने को बोला था, और उसका करंट स्टेटमेंट भी मांगा था। तो मैंने मेरा फोटो भेज दिया, फिर जो आधार कार्ड, पैन कार्ड है वो भी मैंने भेज दिया। यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर सिक्योरिटी पर्पज के लिए आप लोगों से हाइड किया है। फिर उस एजेंट ने मुझे लास्ट जून मंथ का जो मेरा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट था वो मुझसे मांगा, वो भी मैंने भेज दिया। और उसने फिर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन फिलअप करने के लिए कहा। तो इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं मेरा माँ का नाम, मेरा घर का एड्रेस, मेरा ऑफिस का एड्रेस। हालांकि मैं कोई सरकारी नौकरी या किसी कंपनी में जॉब नहीं करता हूँ, फिर भी वो मांग रहा है। वो मैं बाद में बताऊंगा मैंने क्या फिलअप किया। फिर उसने मुझे पूछा कि मैं कितने दिनों से वहाँ पर काम कर रहा हूँ, ये भी पूछा कि मैं घर पे कितने दिनों से रह रहा हूँ, मेरा जो रेसिडेंस है, मतलब जहाँ मेरा घर है। और फिर पूछा कि मैं सिंगल या मैरिड हूँ। फिर मेरा एक ईमेल और फिर एक ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी मांगा। और फिर मुझसे पूछा कि मेरा कंपनी का नेम क्या है और किस पोजीशन पर काम करता हूँ। फिर पूछा कि मेरा कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर, या फिर मेरा जो घर है वो रेंटेड है या मेरा खुद का घर है, ये भी पूछा। और यही सब फिलअप करने के लिए मुझे बोला। तो मैंने क्या फिलअप किया वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले मैंने मेरा माँ का नाम फिलअप कर दिया, फिर मेरा जो घर का एड्रेस है वो लिख दिया, वो भी मैंने हाइड कर दिया है आप लोगों से सिक्योरिटी पर्पस के लिए। फिर मेरा जो ऑफिस का एड्रेस है, मतलब सच बोलो मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मैं किसी प्राइवेट कंपनी या किसी गवर्नमेंट जॉब नहीं करता हूँ। मैं एक छोटा सा दुकान में कंप्यूटर में अकाउंटेंट का काम करता हूँ। तो मुझे जो सैलरी भी मिलता है वो भी कैश ही मिलता है। तो मतलब ऐसा कोई अकाउंट में क्रेडिट होता है, बैलेंस, सैलरी स्लिप है, आईटीआर का कॉपी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसको पहले ही फोन पे बोल दिया था। तो मैंने जिस दुकान पे काम कर रहा था उस दुकान का एड्रेस दे दिया, और वहाँ पे कितने सालों से काम कर रहा था वो भी मैंने लिख दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 सालों से काम कर रहा हूँ। फिर मुझसे पूछा गया था कि आप आपके घर के एड्रेस पे कितने दिनों से रह रहे थे। तो मैंने उसको बोला मैं तो बचपन से ही रह रहा था, फिर जाके जब मुझे ये दुकान पे काम मिला फिर मैं घर से आके यहीं पर रह रहा हूँ। फिर मैं सिंगल हुआ, मैरिड, वो भी मैंने बता दिया। फिर मुझसे जो मेरा ईमेल आईडी मांगा वो भी मैंने दे दिया। फिर एक ऑल्टरनेटिव नंबर भी मांगा था वो भी मैंने दे दिया। तो फिर उसने जब मुझे कंपनी का नाम पूछा तो मैंने उसको बोल दिया कि मैं किसी कंपनी में जॉब नहीं करता हूँ, यह एक प्राइवेट इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर फार्म है, मतलब एक टाइप का दुकान ही है। तो मैंने उस दुकान का नाम दे दिया। फिर मुझसे पूछा गया कि टू व्हीलर या फोर व्हीलर ऐसा कुछ है तो आपके पास। तो मैंने बोला मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरे पापा का एक टू व्हीलर है, और जो घर है वो मेरा मम्मी पापा के नाम पे ही है। और मैंने उसको ये भी बोल दिया कि मैम मुझे जो सैलरी मिलता है वो कैश मिलता है, अकाउंट पे नहीं मिलता है। तो उसने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, मेरा जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का फोटो है वो भी भेज दिया, लेकिन वहां पर मैंने जो मेरा नंबर है उसको हाइड करके भेजा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के नीचे और एक क्रेडिट कार्ड है जो एक्सिस के न्यू क्रेडिट कार्ड है। तो ये कार्ड मुझे कैसे मिला वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, ये मिलने के कुछ दिन बाद मुझे बैंक से कॉल आया, बोला कि आपका प्री अप्रूव ऑफर में और एक क्रेडिट कार्ड है। तो मैंने बोला कौन सा है, तो उसने बोला एक्सिस न्यू क्रेडिट कार्ड है। तो मैंने बोला इसमें बेनिफिट क्या है, तो जब ले रहा था तब तो बोला था ये बेनिफिट है, तो मैंने वो सुन के ले लिया। लेकिन मेरे को तो सालाना चार्ज तो देना था ना, जो एनुअल चार्ज होता है। तो फिर जाकर जब मैंने देखा कि इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, तब मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करके बोला कि ये जो एक्सिस न्यू का क्रेडिट कार्ड है इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि इसका जो क्रेडिट लिमिट भी है ना, वो फ्लिपकार्ट का जो क्रेडिट लिमिट है उससे मार्ज है। मतलब अगर इससे मैं स्पेंड करूँ तो उस फ्लिपकार्ट के क्रेडिट कार्ड से वो अमाउंट कम हो जाएगा, अगर उसमें यूज करो तो इसमें कम हो जाएगा, मतलब एक ही साथ मार्ज है। फिर जाके मैंने बोला कि ये नियो का क्रेडिट कार्ड बंद कर दीजिए। तो उन लोगों ने बोला सर आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका क्या हेल्प कर सकता है बोलिए। मैंने बोला कुछ नहीं, आप सिर्फ इस कार्ड को बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये फालतू में एनुअल चार्ज नहीं देना है। तो उन लोगों ने बोला कि आप एक काम कीजिए, आपका जो ये एक्सिस का नियो क्रेडिट कार्ड है इसका जो एनुअल
चार्ज है इसको फ्री कर देता हूँ। मतलब ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, आपको कोई एनुअल चार्ज देने की जरूरत नहीं है किसी भी साल, मतलब ये पूरे साल फ्री है, मतलब पूरा लाइफ टाइम फ्री है ये कार्ड। तो मैंने बोला ठीक है तब जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे मुझे एक्सिस बैंक का न्यू क्रेडिट कार्ड भी मिल गया था। तो फिर नेक्स्ट में मेरा जो सिविल रिपोर्ट है जो पैसे बाजार से मैंने डाउनलोड किया था वो भी मैंने भेज दिया, और वो सिविल रिपोर्ट को ओपन करने के लिए जो पासवर्ड होता है जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो भी मैंने दे दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है सर और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं, मैंने जो चैट किया था वो 9 जुलाई को किया था और जो डॉक्यूमेंट्स है वो भेज दिया था। फिर उसके 2 दिन बाद 11 जुलाई को उसने एक फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया और उसमें कुछ डिटेल्स फिलअप करके उसका एक कॉपी भी मुझको भेजा, और उसमें एक चीज वो मुझको बोलने को बोला है कि मैं बिजनेस करता हूँ ऐसा बोलना, और मेरा जो बिजनेस का डिटेल्स है वो यहाँ पर लिख के दे दिया है, देख सकते हैं कि प्रामाणिक कंस्ट्रक्शन, और उसका जो एड्रेस है वो भी बोल देना। फिर मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर है वो भी मुझको भेज दिया, और उसके साथ ये भी बोला है कि जब वेरिफिकेशन कॉल पे ये पूछेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है वो क्या सिग्नेचर करके दिया है। तो यहाँ पर एक चीज है कि मैं तो उस एजेंट से कभी मिला भी नहीं हूँ, जो कांटेक्ट है वो फोन पे ही हुआ और जो कुछ हुआ वो चैट पे ही हुआ, तो मैंने कुछ सिग्नेचर विग्नेचर कुछ भी नहीं किया। तो उस एजेंट ने मुझको बोल दिया कि जब वेरिफिकेशन कॉल में ये पूछा है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर किया है तो बोल बोल देना कि कर दिया है। तो मैंने वैसे ही बोल दिया कि 2 दिन बाद जब वेरिफिकेशन कॉल आया मैंने बोल दिया कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर कर दिया है, और जो बिजनेस का डिटेल्स है जब पूछा वो भी मैंने बोल दिया हाँ यही बिजनेस है। तो बस उसके बाद वो फोन काट दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैसेज है ये 18/7 को आया था। तो मतलब ये हुआ कि उस एजेंट ने उस एप्लीकेशन फॉर्म को 11 जुलाई को सबमिट किया था। फिर उसके 2 दिन बाद वेरिफिकेशन कॉल आया, और वेरिफिकेशन कॉल में जो पूछा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर उसके 1 हफ्ते बाद ये देख सकते हैं 18/7 को ये मैसेज आया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड विथ रेफरेंस नंबर इज अंडर रिव्यू। फिर उसके बाद और एक मैसेज है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि वी एक्नॉलेज योर एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन, रेफरेंस नंबर ये दिया हुआ है, यू कैन ट्रैक स्टेटस आफ्टर 4 days विद रेफरेंस नंबर, और यहाँ पर लिंक भी दे दिया है। तो वो कैसे ट्रैक करेंगे वो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा, पहले सारा मैसेज में दिखा देता हूँ। फिर उसके 1 मिनट बाद और एक मैसेज आया कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि योर एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन नंबर इज अप्रूव इन प्रिंसिपल सब्जेक्ट टू इंटरनल चेक, वी विल अपडेट यू सून। तो ये मैसेज देखने के बाद मैंने सोचा कि मेरा कार्ड अप्रूव हो गया है। तो मैं ऑनलाइन पे जाके जब ये ट्रैक कर रहा था तब भी ये दिखा रहा था इन प्रोसेस। तो फिर जाके क्या हुआ, 4 दिन बाद मुझे एक मैसेज मिला। उस मैसेज में क्या लिखा था वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैसेज है मुझको 22/7 को मिला था, और इस मैसेज में लिखा हुआ है कि योर एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन नंबर वी हैव प्रोसेस योर एप्लीकेशन फॉर मनी बैक क्रेडिट। फिर उसके कुछ देर बाद और एक मैसेज आया, उसमें लिखा था कि कांग्रेचुलेसन योर एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन नंबर इज अप्रूव, योर कार्ड विल रीच यू विद इन 3 वर्किंग डेज। फिर और एक मैसेज आया कि योर एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन नंबर इज अप्रूव, मंथली स्टेटमेंट विल बी सेंट योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो ये मैसेज आने के बाद मैं कंफर्म हो गया था कि मेरा क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्रूव हो गया है। फिर मैं और कंफर्म होने के लिए ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसको मैंने ऑनलाइन पे जाकर ट्रैक किया, तो वहां पर क्या देखा वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ट्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको आपके फोन के ब्राउजर में जाके गूगल पे सर्च करना है एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड स्टेटस। फिर वहां पर जाके जो सबसे पहला लिंक है उस पर क्लिक करना है आपको। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो मैं एंटर कर देता हूँ। फिर उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं एंटर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। तो मैसेज में मेरे को जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिला था उसको मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। फिर उसके बाद आप नीचे यहाँ पर देख सकते कैप्चा फिल करने के लिए बोल रहा है, तो जो कैप्चा है उसको मैं फिल कर दूंगा, फिर सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है योर एप्लीकेशन इज अप्रूव, मतलब मेरा एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है। तो इसके पहले जब मैं इसको ट्रैक कर रहा था तब ये इन प्रोसेस दिखा रहा था। फिर 22 तारीख के जब ये मैसेज मुझको मिला था फिर तब जाके इसको मैं ट्रैक किया तो ये अप्रूव दिखा रहा है। तो ऐसे ही आप आपका जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है उसको ट्रैक कर सकते हैं। फिर उसके 1 दिन बाद 23/7 को मुझे ये मैसेज मिला कि एचडीएफसी बैंक कार्ड मेंबर प्लीज डू नॉट हैंड ओवर योर क्रेडिट कार्ड एंडिंग विद 2391 एंड पिन टू एनीवन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो कार्ड का लास्ट 4 डिजिट है वो भी मुझे पता चल गया। तो ये लास्ट 4 डिजिट से आप व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से आपका जो क्रेडिट लिमिट है ये भी आप जान सकते हैं। तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इसके लिए आपको आपके व्हाट्सएप पे एक मोबाइल नंबर सेव करना है, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्रेडिट कार्ड पे दिए है उस नंबर पर ही सेव करना है आपको। तो वो नंबर आप देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं 7065970659, ये नंबर को आपके व्हाट्सएप पे सेव कर लेना है। फिर व्हाट्सएप पे जाके आपको इस नंबर पर एक चैट करना है। यहाँ पर सिंपली सिर्फ आपको एक हाई लिखना है। फिर उसके बाद वहां से ऑटोमेटिक कुछ ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड सर्विस अप्लाई फॉर प्रोडक्ट गेट न्यू क्रेडिट कार्ड ऐसा कुछ दिखा रहा है।
तो यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड सर्विस पे क्लिक कर देना है। फिर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सीसी समरी, मैनेज माई कार्ड, सीसी स्टेटमेंट ये सब दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको सीसी समरी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मुझसे मेरा कार्ड का लास्ट जो 4 डिजिट है वो मांग रहा है, तो वो मैं दे देता हूँ। तो ये जो लास्ट 4 डिजिट है ये मुझे एसएमएस पे रिसीव हो गया था, लेकिन कार्ड मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो इस लास्ट 4 डिजिट से देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो क्रेडिट लिमिट है मैं व्हाट्सएप पे चेक कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा टोटल क्रेडिट लिमिट है वो है 19,000। अवेलेबल क्रेडिट लिमिट भी दिखा दिया। तो इससे आप कार्ड डिलीवर होने से पहले ही आपका कार्ड का कितना क्रेडिट लिमिट है वो आप जान सकते हैं। तो आखिर में ये जो आप नंबर देख पा रहे हैं ये उस एजेंट का नंबर है। ये नंबर आप लिख लीजिए। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और जैसे जैसे वो एजेंट बोलते हैं वैसे वैसे कीजिए, तो आपका भी कार्ड शायद बन जाएगा। और एक बात, जिस दिन मुझ पे वेरिफिकेशन कॉल आया था उसके 2 दिन बाद और एक कॉल आया था। उस कॉल में सिर्फ मेरा जो डिटेल्स वो वेरीफाई कर रहा था और जो मेरा रेसिडेंशियल एड्रेस था वो पूछ रहा था। तो उस कॉल के दौरान उसने बोला था कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव हो गया है और आपको हमारे तरफ से मनी बैक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये जो कार्ड है ये बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री होगा, मतलब इसका कोई भी एनुअल चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। तो बस इतना ही है वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।